हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैंने एक क्वेश्चन थेवेनिन का बता चुका था, एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ समझा दे रहे हैं आप लोग। जैसे देखिए बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है। तो जब एक सेल से एक सेल मिला के कई कई सेल जब मिला के बनाया जाता है तो उसी को बैटरी कहते हैं। देखिए इसमें बैटरी, देखिए इसका बैटरी का मान देखिए, एक सेकेंड। बैटरी की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू जो है 12 वोल्ट है। बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट है। तो उसने इस बार ये नहीं कहा कि लोड में करंट कितना जा रहा है, उसने ये नहीं कहा, क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। कभी वो एक्चुअल में जो थेवेनिन का क्वेश्चन है, थेवेनिन का जो क्वेश्चन है, देखिए थेवेनिन मैक्सिमम यही चाहता है। थेवेनिन का क्या होता है, आई एल आर टी एच वी टी एच, वी टी एच अपन आर एल इंटू आर टी एच। तो थेवेनिन तो कहता है कि ये निकालने के लिए, लेकिन इस बार थेवेनिन ने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहा कि थेवेनिन परिमेय की सहायता से निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब परिपथ में निम्न चीजें ज्ञात कीजिए। क्या, सी डी के पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है एक्रॉस, हिंदी इंग्लिश वाले जानते हैं। पार्श्व का मतलब होता है एक्रॉस में वोल्टता, वोल्टता का मतलब वोल्टेज। पहला ये चीज पूछ गया। इसका मतलब वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कहा है थेवेनिन वोल्टेज बताइए। तो थेवेनिन वोल्टेज तो लोड के क्रॉस ही निकलता है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ये लोड ही तो है। तो सीडी के बीच में वो क्या जानना चाहता है, वीटीएस जानना चाहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, यही बच्चे मार खा जाते हैं। उसने सीडी में डायरेक्ट न करके सीधे कह दिया वीटीएस निकालिए, वीटीएस न कह के कह दिया कि सीडी के क्रॉस क्या कीजिए, वोल्टेज निकालिए। दूसरा क्वेश्चन, सीडी के बीच प्रतिरोध, उसने थेवेनिन प्रतिरोध ना कहा कि सीधे कह दिया सीडी के बीच प्रतिरोध। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आरएल के बीच जो निकलता है, आरएल के क्रॉस, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि डायरेक्ट आपको सिर्फ इसमें एक ये निकालना है, ये निकालना है, नहीं ये नहीं, ये तो दिया ही रहता है आरएल, ये निकालना है, आईएल नहीं निकालना है, यानी कि इस फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे क्या निकालने के लिए, वीटीएस, तो आपको पता है अभी पिछले ही क्वेश्चन में लिखवाए हैं कि जब भी वीटीएस निकालेंगे सारे चीज को हम एक्टिव रखेंगे। तो इसमें तो एक्टिव ही है, फिर भी हम एक बार बनाएंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे क्योंकि सक्रिय करना है हमको सारी चीजों को, जो भी है इसमें सबको सक्रिय करना है, अक्रिय नहीं सक्रिय करना है। तो हम सक्रिय का मतलब है इसमें एक्टिवेट करना है, एक्टिव होना चाहिए सब कुछ। और जब यही वीटीएस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब इनएक्टिव मोड में जाके छोड़ देते हैं। ये कितना है, 12 वोल्ट, ये ए है और ये क्या है, जी है, ये क्या है, बी है और ये क्या है, एफ है। आगे बढ़ेंगे, ये आपका 12 एक ओम है, ये आपका लोड यहाँ से कनेक्ट हो गया और यही लोड है और यही तुमको वीटीएस निकालना है। ये क्या है, सी हो गया, डी हो गया, सी डी, यही वीटीएस निकालना है। अब देखो कितना बढ़िया सर्किट है, समझने का फेर है। वीटीएस निकालना है, वीटीएस निकालने के लिए हम पहले सर्किट को जैसे ही थेवेनिन देता है, जहां लोड देता रहता है उसको पहले ओपन कर देते हैं। जब ओपन करते हैं तो उसी को टर्मिनल कहते हैं और उसी के क्रॉस वीटीएस और आरटीएस निकालना रहता है। ये हमको वीटीएस निकालना है। तुम सोचो, वीटीएस तो हमको निकालना है सर्किट के लिए, ये लोड में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लोड में वही वीटीएस है। असल में तो ये एक्टिव है ना, तो ये यहाँ से मान लेते हैं कि ये बैटरी है। जो ये अब तो आप तुम ये भी कह सकते हो सर सेल भी तो, जो सेल है, सेल ये बैटरी है, ये सेल है, कई सेल मिला के बैटरी बनाते हैं। तो अगर हम कहेंगे सर ये हम मान लेते हैं कि सर्किट में ये करंट दे रहा है, तो तुम लोग के क्वेश्चन आंसर सर्किट ये भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन हम मान लेते हैं चलो ये ज़्यादा वोल्ट का तो ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा, ये कम प्रभाव डालेगा, यार मान लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये भी करंट दे सकता है, ये भी करंट दे सकता है। तो जब यहाँ से करंट तुम मान ही लिए हो, यहाँ तक करंट आया, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। लेकिन ये बताओ क्या इधर करंट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये सर्किट तो फेल है। यही तो रीजन है कि सर्किट पूरा पूरा करंट इधर आ जाएगा। यही तो खेल है, कितने बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें हमको केवीएल लगाना होगा। केवीएल देखिए, एक आदमी यहाँ से चला, इस बिंदु से चला था, क्लॉक वाइज चलते गया यहाँ तक आया। क्यों, अब कहोगे केवीएल क्यों निकाला है, क्योंकि ये निकालने के लिए हम इसमें भी केवीएल लगाएंगे, नो डाउट हम इसमें भी केवीएल लगाएंगे। अभी देखते हैं, इसमें भी केवीएल लगाएंगे ताकि वीटीएस निकालने तुमको तकलीफ ना हो। क्योंकि अभी क्या है, किताब में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये वाला टर्मिनल सी डी टर्मिनल बी सी बी एफ के टर्मिनल, जो एफ बी टर्मिनल है इसके बराबर कर देता है।
लेकिन लड़के समझ नहीं पाते हैं इसका ड्रॉप कहाँ चलाएगा। तो हम पूरा प्रॉपर केवीएल देख बताएंगे कि VTH कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसमें केवीएल लगाते हैं ताकि हमारा करंट पता चल जाए कि इसमें कितना वोल्टेज होगा। तो जब इसमें करंट पता करोगे तो देखो क्या होगा, हम कहेंगे बंद पास ABFGA में केवीएल लगाने पर, तो केवीएल हम लगाए हैं इस बंद पास में, इस बंद पास में हम केवीएल लगाए हैं। केवीएल लगा लीजिए 12 वोल्ट। देखिए वोल्टेज को एक तरफ रखिए, रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप एक तरफ रखिए, प्लस माइनस सीखिए। अगर ये लूप जो आप माने हैं ये माइनस से इंटर करके प्लस से निकल रहा है, देखिए ये निकल रहा है ना, माइनस इंटर करके प्लस से, ये प्लस दिया जाता है। फिर इसमें देखिए यहाँ प्लस, देखिए ऐसे नीचे जा रहा है ना, तो प्लस से इंटर कर रहे हैं, माइनस से निकल फिर माइनस हो जाएगा। कितना 6 वोल्ट। उधर देखिए 3 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कौन सा जा रहा है, आई। अच्छा देखिए आप इधर जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, करंट भी, दोनों प्लस रहेगा। और इसमें भी सेम, कितना आ गया आई, देखिए 12 में 6 का 6 या 3 3 6 6, तो 1 एम्पियर आया, 1 एम्पियर। अब तुम देखिए इसके दो तरीके हैं, चाहे तुम इसके जस्ट बराबर कर दो या तो केवीएल लगा के एक बार समझ लो। तो हम तो कहेंगे केवीएल लगा के समझ लो VTH कैसे निकल रहा है, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे कि ड्रॉप जीरो कैसे समझाते हैं। इससे पहले क्या करेंगे, प्लस माइनस करके VT हम क्या करेंगे, देखिए एक्चुअल में आप कहेंगे कि सर वोल्टेज में प्लस माइनस कैसे लगा दिए, अगर इधर से करंट आ रहा है तो तू नीचे जा रहा है तो तू पैसिव हो गया। भैया यहाँ आर था, यहाँ लोड था, लोड में जब देखेंगे तो अगर करंट इधर आ रहा है, करंट इधर से इधर जाएगा तो हायर टू लोअर, यानी प्लस से माइनस आ जाएगा, इसलिए लगा है इस तरह से। इसे VTH लगाएंगे तो देखिए इसको एक देखिए, ये प्लस, ये इधर से निकल रहा है तो प्लस निकल रहा है 6 कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं, बंद पास BC DF B में केवीएल लगाने पर लिख लीजिएगा। तो 3 देखिए ये लूप जो है प्लस से निकला, और यहाँ का लूप जो है देखिए माइनस से निकल रहा है, तो माइनस VTH। अब यहाँ पे देखिए 3 में करंट आ रहा है आई, लेकिन देखिए करंट जो आ रहा था वो नीचे जा रहा है और आप ऊपर जा रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस। अब असली खेला तो यहाँ होगा, हमने तो पहले ही बोल दिया कि इधर कोई करंट जा ही नहीं रहा है क्योंकि ये तो ओपन है। जब ओपन सर्किट में वोल्टेज होता है करंट नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट होता है वोल्टेज नहीं होता है। तो यहाँ ओपन सर्किट है तो यहाँ करंट जीरो जाएगा। अगर यहाँ मार दें IL = 0, फिलहाल में IL नहीं कुछ और देते हैं, I1 डैश दे देते हैं = 0, क्यों, क्योंकि सर्किट ओपन है। तो क्या इसके बीच में ड्रॉप होगा, हालांकि इसको लिखना चाहे तो आप लिख लिखिए, एक ओम है, सही से देते हैं, देखिए कुछ सामने 1 ओम है और डायरेक्शन भी सेम है तो प्लस होगा, लेकिन करंट इसमें 0 है। यही बच्चे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। अब VTH देखिए, मान लीजिए हम इसको उधर ले गए, इसको इधर लेकर आए, तो आई तो 1 का है, आई अभी भी निकला है 1 एम्पियर, 1 से गुणा करेंगे। अच्छा कर लेते हैं पहले, 3 + 3 × 1, आई का मान 1, ये इधर आया है, VTH कर गया है, तो कुल आया है 6 वोल्ट। अब इसको ऐसे लोग निकालते हैं, इस टर्मिनल को CD टर्मिनल को, जब इसमें ड्रॉप नहीं हो रहा है, हम कहते हैं जब बीच में कोई रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस ना हो तो ये बराबर होता है टर्मिनल, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस होते हुए ना के बराबर है क्योंकि इसमें ड्रॉप 0 हो रहा है, इसलिए CD टर्मिनल B के बराबर हो जाएगा। जब B के बराबर हो जाएगा, देखिए इसका माइनस इधर है, करंट माइनस से इंटर किया, यहाँ भी माइनस से इंटर किया, जैसे प्लस से माइनस है तो जाता है, यही यानी दोनों एडिटिव नेचर हो जाएंगे। तो जब इसमें जोड़ेंगे हम तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, ये 6 और ये मिलके एक तो 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर इतना आया है, इसका थोड़ा सा हमको डाउट है, 1 सेकेंड आप लोग रुक जाइए। देखिए गलती हो जा रहा है तो थोड़ा देखना पड़ जाता है कि क्वेश्चन किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे गलती कर दी है, ये 6 वोल्ट था तो ये 6 वोल्ट लेंगे ना, 6 जब उधर रहेगा तो ये 9 आएगा ना, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जा रही हैं, इसको थोड़ा चेक करते रहेंगे। यही आंसर है, यही आपसे पूछा था 9 वोल्ट।
यही आपसे आंसर पूछा। दूसरा दूसरा आपसे पूछा गया क्वेश्चन में आरटीएस निकालिए, और हमने कहा था इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि आरटीएस निकालने के लिए, अब देखिए इसी सर्किट को बना देंगे, इसी सर्किट बना देंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी सर्किट को हम बना देंगे, इस सर्किट को बना दीजिए। अब इस सर्किट को हम कंप्लीट कर दिए हैं, ये पूरे सर्किट को बना दीजिए, वीडियो को पास करना है, पास करके देख लीजिए। इसको हम हटा रहे हैं, इस सर्किट को हटा रहे हैं, ये दोनों सर्किट हटा रहे हैं। अब ये सर्किट तो आप लोग बनाए दिए होंगे, ये सब हटा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें का पहला हो गया है, दूसरा कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है देखिए, ये भी हटा देते हैं। आप लोग बनाएंगे, कभी से नहीं करेंगे, ये तीसरा और सर्किट बनाएंगे। जब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि सी डी के अक्रॉस क्या निकालना है, आरटीएस निकालना है। तो देखिए आपको समझाए थे ना, तीसरा ये यहाँ बनाइएगा नीचे, यही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बनाइएगा। हम इसलिए बना रहे हैं, मिसिंग कर दे रहे हैं, हम तो मिटा दे रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। हमने कहा था जब भी आरटीएस निकालना हो तो सर्किट को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे भी, अच्छा वोल्टेज को शॉर्ट करेंगे, करंट को ओपन करेंगे, यहाँ भी वोल्टेज है, यहाँ ही वोल्टेज है, वोल्टेज बाबू खत्म। जब वोल्टेज खत्म हो गया तो बताइए अब आरटीएस निकालना है इसके क्रॉस, आरटीएस यहाँ भी ये लागू होगा, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ ये लागू होगा क्योंकि अब ये सर्किट में आ गया और ये हमको बताना पड़ेगा। तब यहाँ से तो आप निकालेंगे आरटीएस। अब आरटीएस निकालना यानी आर इक्वलेंट निकालना सी डी के क्रॉस, ये तो बहुत सिखाए हैं, ये तो हम क्वेश्चन में कई बार सिखाए हैं। फिर देख लीजिए, अब यहाँ से ये अगर मान लीजिए यहाँ से करंट जाता है तो हायर से लोअर जाएगा, फिर यहाँ करंट गया है प्लस माइनस, इसको हम बता चुके हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों 3 पैरेलल 3, उसके बाद सीरीज में ये आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 और 3 3 6, 3 दूना 6 प्लस 1, 2 एक 2 और 2 3 5, 5 बटे 2 तो आ गया 2.5, बस आंसर है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, हो गया। थैंक यू, 2 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन पहले कराए थे, एक क्वेश्चन आप कराते हैं। थैंक यू।